Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन द्वारा दिए गए इस्तीफे का सर्वाधिक असर शेयर बाजार में दिखा है। त्यागपत्र के बाद शेयर बाजार में 10% तक गिरावट की बात सामने आई है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत और स्थिर बनी हुई है। दूसरी तरफ चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे को लेकर अब भी तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है, आखिर वह कौन सी वजह थी जिसने देश के सबसे भरोसेमंद बैंकिंग चेहरों में से एक को अचानक पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एचडीएफसी बैंक चेयरमैन के इस्तीफे की वजह चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के बारे में जानने से पहले आइए यह भी जान लेते हैं कि बैंक की समूची देश में कितनी शाखाएं हैं और कितने कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक की 8,735 से अधिक शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं, जबकि 20,938 से अधिक एटीएम हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बताते चलें कि देश के प्रमुख निजी बैंक एचडीएफसी के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे वित्तीय जगत में हलचल मचा दी थी। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे नैतिक चिंताओं को मुख्य कारण बताया था। अतनु चक्रवर्ती 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और भारत सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। गौरतलब है, उनका कार्यकाल पहले ही 2027 तक बढ़ाया जा चुका था, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय से पहले ही पद छोड़कर एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी। अपने त्यागपत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पिछले 2 वर्षों में बैंक के भीतर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी और प्रथाएं देखी जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों व नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि चक्रवर्ती ने इन नैतिक चिंताओं के संबंध में कोई ठोस उदाहरण या विस्तृत जानकारी साझा नहीं की, जिससे स्थिति और अधिक रहस्यमयी हो गई। बैंक के प्रबंधन ने भी इस बात पर आश्चर्य जताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसी किसी चिंता को आधिकारिक तौर पर सामने नहीं रखा था। बोर्ड के सभी सदस्यों ने अतनु चक्रवर्ती से इस्तीफा वापस लेने या अपनी चिंताओं को विस्तार से बताने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस्तीफे के बाद भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया था कि बैंक की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत और स्थिर बनी हुई है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि एचडीएफसी बैंक मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाला संस्थान है और इसमें किसी प्रकार की वित्तीय कमजोरी नहीं है। आरबीआई ने भी अपने बयान में कहा कि बैंक के गवर्नेंस या संचालन को लेकर कोई भौतिक चिंता दर्ज नहीं की गई। फिलहाल नेतृत्व ने के मिस्त्री को 19 मार्च 2026 से 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। के मिस्त्री बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अनुभवी नामों में से एक हैं और पहले भी एचडीएफसी समूह के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अतनु चक्रवर्ती और प्रबंधन के बीच संबंधों में कुछ असहजता हो सकती है, लेकिन उन्हें इस्तीफे के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आया। बता दें कि 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ था। इस विलय के बाद बैंक की बैलेंस शीट 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी, जिससे यह देश का सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गया था। कुल मिलाकर अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा भले ही नैतिक चिंताओं के कारण हुआ हो, लेकिन इसकी स्पष्ट वजह सामने न आने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि आरबीआई और सरकार के आश्वासन ने फिलहाल बाजार और निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा क्या इस इस्तीफे के पीछे की वास्तविक वजह सामने आती है या यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय पर सीमित रह जाता है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow.
Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।